एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों, यादगार घटनाओं को समेटने वाला साप्ताहिक स्तंभ रेडियो प्लेबैक इंडिया। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2022 की फिल्म कला का गीत जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। शिरीषा भगवत कला की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत। फिल्म की लेखिका व निर्देशिका अन्विता दत्त स्वयं एक सफल गीतकार हैं, लेकिन इस फिल्म के गीतों के लिए इस दौर के कई नामी गीतकारों से उन्होंने गीत क्यों लिखवाए। क्या है इस फिल्म की कहानी और इस गीत का कहानी में क्या महत्व है और ये कहानी के किस मोड़ पर आता है। कैसा मौका मिला शिरीषा भागवतला को इस फिल्म में गाने का। इस गीत में गुजरे हुए दौर के किन संगीतकारों का स्टाइल महसूस किया जा सकता है। इस गीत के साथ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी वो कौन सी घटना है जो शिरीषा के लिए यादगार है। ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसको प्रस्तुत कर रही हैं मुकुल तिवारी। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले तक किसी भी फिल्मी गीत की लोकप्रियता का अनुमान इन बातों से लगाया जाता था कि रेडियो पर वह गीत बार बार सुनाई दे। श्रोता फरमाइशी कार्यक्रमों में उसकी लगातार फरमाइशें भेजें। टेलीविजन पर हर म्यूजिक चैनल पर उस गीत की झलक दिखाई दे और काउंटडाउन शोज में भी वह गीत राज करे। पर अब वह जमाना बदल चुका है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भी किसी फिल्मी गीत की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि सोशल मीडिया पर उस गीत के कितने रील्स बने हैं। लाखों की तादाद में गीत का इस्तेमाल जब रील्स में हो तो गीत यकीनन सुपरहिट है। आज हम जिस गीत की बात कर रहे हैं उसने भी सोशल मीडिया के रील्स पर सर चढ़कर बोला है। फिल्म कला का गीत। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। जैसे अच्छे गाने अब सोशल मीडिया के रील्स पर छा जाते हैं, वैसे ही फिल्म निर्माण का परिदृश्य भी अब बदल चुका है। बहुत सी फिल्में अब डिस्ट्रीब्यूटरों के मार्फत सिनेमा घरों में लगने के बजाय डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित हो रही हैं। कला भी एक ऐसी ही फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर 1 दिसंबर 2022 के दिन रिलीज हुई थी। निर्माता करुणेश शर्मा की इस फिल्म का लेखन व निर्देशन अन्विता दत्त ने किया। जी हाँ, ये वही अन्विता दत्त है जिन्हें हम उस दौर की जानी मानी गीतकार अन्विता दत्त गुप्तन के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी अन्विता ने 2015 की फिल्म शानदार और 2017 की फिल्म फिल्लौरी का लेखन किया था और इसमें गीत लिखे थे। OTT के दौर में साल 2020 में उन्होंने बुलबुल की कहानी लिखी और उसका निर्देशन किया। कला की तरह बुलबुल भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म कला के इस गीत का फिल्म में क्या महत्व है, ये समझने के लिए इस फिल्म की कहानी से संबंधित कुछ बातें बताना आवश्यक है। फिल्म के मुख्य किरदारों में है तृप्ति डिमरी जिन्होंने कला का किरदार निभाया, स्वास्तिका मुखर्जी जिन्होंने कला की माँ उर्मिला का किरदार निभाया और बाबिल खान जो नजर आई जगन के किरदार में। इन्हीं 3 प्रमुख चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म कला की कहानी। 1940 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित कला एक महत्वाकांक्षी गायिका और उसकी दबंग मां उर्मिला के बीच उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की कहानी है।
उर्मिला जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। वो कला को जन्म देती है, लेकिन दूसरा बच्चा जो एक लड़का था वह मृत अवस्था में जन्म लेता है। बेटे की मौत से क्रोधित होकर और उसका जिम्मेदारी कला को ठहराते हुए उर्मिला कला का गला घोटने की कोशिश तक करती है। उर्मिला कला को संगीत तो सिखाती है, पर माँ बेटी के बीच का द्वंद्व चलता ही रहता है। एक बार कला को एक स्टेज शो में 3 दिनों के अंदर गीत गाना था, लेकिन उर्मिला उसे डांटती है और उस पर पर्याप्त मेहनत ना करने का आरोप लगाती है। उसे सजा देने के लिए उर्मिला कला को बर्फीली ठंड में घर से बाहर निकाल देती है। उस शो में जगन नामक एक अनाथ गायक का प्रदर्शन कला से काफी बेहतर हो जाता है। कला की माँ जगन की गायकी से प्रभावित होकर, या यूं कहें कि कला को नीचा दिखाने के लिए, उसे अपने घर में आश्रय देती है। कला को ये बात पसंद नहीं आती और वो जगन से ईर्ष्या करने लगती है। उर्मिला बार बार ये कोशिश करती है कि कला के बजाय जगन को मौका मिले। इस वजह से वो कला की शादी भी करवा देना चाहती है, पर कामयाब नहीं होती। कला का आत्मविश्वास तोड़ने की वो सारी कोशिशें जारी रखती है। इस पार्श्व के बाद अब गीतों पर आया जाए। कला पर फिल्माए हुए गाने उसकी सच्चाई को उजागर करते हैं। जहाँ जगन की गायकी में आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, वहीं कला की गायकी में शुरू में भय और अल्प आत्मविश्वास झलकता है, जिसकी वजह उसकी माँ है, जो जगन द्वारा कला को हटाने की साजिशें रचती है। कला लगातार अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर कदम पर अपनी माँ से फटकार का सामना करना पड़ता है। इसी ताने बाने के बीच कला द्वारा गाया हुआ फेरो ना नजर से नजरिया गाना साकार होता है। जगन के प्रदर्शन को बीच में ही रोक दिए जाने के बाद शो को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कला पर डाल दी गई है। वह इस अवसर का खास लाभ नहीं उठा पाती, बस इसे इतना कस कर पकड़ लेती है कि इसे हाथ से न जाने दे, तनाव पूर्वक अस्थायी रूप से ही सही। इस गीत में कौशल मुनीर के बोल कला के तनाव, उसकी समर्पण की पुनः पुष्टि, मुंह न मोड़ने की शाब्दिक अपील को प्रतिबंधित करते हैं। शिरीषा भागवतला अपनी मधुर आवाज में कुछ हद तक शर्म के साथ गाती हैं। इस प्रकार कला प्रभाव छोड़ रहा है, भले ही संगीत, गीत और आवाज में कुल मिलाकर उसके आत्मविश्वास की कमी है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कला के प्लेबैक के प्रयास बार बार विफल हो जाते हैं। उसके सुर बिखरने लगते हैं, पर वो हार नहीं मानती। अब उसकी आवाज अस्थायी और आकर्षक होती जा रही है, शायद इसीलिए कि कला अब उस स्टूडियो में है और अपनी संगीत यात्रा में अनुभवी होने लगी है, और इसलिए भी कि कथानक एक ऐसा गीत उसकी झोली में डाल देती है जो उसके मूड के साथ मैच करता है। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। जहाँ तक एक गायक के निरंतर उद्भव के लिए एक मार्ग पर चलने की बात है, तो कला ने इसे आश्चर्यजनक रूप से पार कर लिया है। जब कोई फिल्म 1940 के दशक के हिंदी सिने संगीत पर आधारित हो, तो आप उसके साउंड ट्रैक से अच्छी चीज़ों की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही आपको एहसास होता है कि कला का संगीत अमित त्रिवेदी ने बनाया है, आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। हालांकि अमित पिछले कुछ समय से अच्छे फॉर्म में नहीं है और उनमें रचनात्मक थकान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी लोग उनसे एक ऐसे एल्बम देने की उम्मीद कर रहे हैं जो फितूर या मनमर्जियां जितना सुरीला हो। कला के गीतों को सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि अमित त्रिवेदी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अन्विता दत्त खुद एक गीतकार हैं। उन्हें अपनी इस दूसरी निर्देशित फिल्म में गाने लिखने के लिए कई गीतकार मिल गए हैं। इस 8 ट्रैक एल्बम के लिए अन्विता, स्वानंद किरकिरे
अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर और कौसर मुनेर ने एक एक गीत लिखा है। इसके पीछे कारण यही था कि हर गीत बेहतर से बेहतर हो। सारे गाने खुद लिखकर अन्विता इस पीरियड फिल्म के गीतों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऊपर से वो फिल्म के निर्देशन में भी अत्यधिक व्यस्त थी, इसलिए इस दौर के मशहूर गीतकारों ने इस एल्बम में अपना अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है गीत को सुनते हुए कभी शंकर जयकिशन की तो कभी ओपी नैयर के स्टाइल की याद आ ही जाती है, और साथ ही साथ गीता दत्त की आवाज़ की भी। खासकर इंटरल्यूड्स में जब शिरीषा आकार में गाती है तो गीता दत्त की याद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। गीत में ऑर्केस्ट्रेशन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन अगर उस दौर का ना हो तो गीत बिल्कुल बेकार हो जाए। एक सीधा सरल धुन, 50 के दशक जैसे ऑर्केस्ट्रेशन, एक सुरीली आवाज़ और अर्थपूर्ण बोल, इतना काफ़ी है एक गीत के लंबे समय तक असर छोड़े रखने के लिए। गीत में इलेक्ट्रॉनिक साजों के बजाय लाइव म्यूजिशियन को लिया जाना फिल्मकार और संगीतकार के अपने काम के प्रति ईमानदारी दर्शाती है। इस गीत में वायलिन बजाया चंदन सिंह ने, मैंडोलिन पर रहे लक्ष्मीकांत शर्मा, एकॉर्डियन पर सत्यजीत प्रभु, ढोलक पर गिरीश विश्वा और हफीज खान, परक्यूशन पर दीपक बोरकर, वुडवाइंड्स पर आई.टी. राव तथा ग्रुप वायलिन्स पर चंदन सिंह, एस राव, मोहन गोयल, धर्मेंद्र जावड़ा, जितेंद्र जावड़ा, संजय वर्मा और दिलशाद अहमद। इस तरह से पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है ये सुमधुर गीत, जिसे सुनते ही सही में आश्चर्य होता है कि ये आज के दौर का गीत है। अमिताभ भट्टाचार्य को अगर वर्तमान दौर के प्रतिनिधि गीतकार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस दौर के अधिकतर कामयाब गीत उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे गीतों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि सुरीले और अर्थपूर्ण गीतों का दौर वापस आ जाए। अब बातें 26 वर्षीय शिरीषा भागवतला की, जिन्होंने इस गीत को गाया है। टेलीविजन देखने वाले दर्शकों ने शिरीषा को साल 2020 के इंडियन आइडल में देखा होगा। शिरीषा का जन्म रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। मात्र 3.5 वर्ष की आयु से उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पहले कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और उसके बाद उन्होंने पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। हालांकि बचपन से ही शिरीषा संगीत सीखती आई हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के फाइनल ईयर में पहुंचकर यह फैसला किया कि संगीत को ही प्रोफेशन बनाया जा सकता है। विशाखापट्टनम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने न केवल बीटेक किया बल्कि वो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं। लेकिन संगीत का शौक उन्हें टेलीविजन के रियलिटी शोज की तरफ आकृष्ट करते हैं। एक तमिल म्यूजिकल रियलिटी शोज के बाहर होते ही उन्होंने ए.आर. रहमान के एक फिल्म में गाने का मौका मिल गया। शिरीषा सोशल मीडिया की आभारी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी कलाकार की दृश्यता और उसके प्रदर्शन को उजागर करने में सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस संदर्भ में वो बताती हैं कि हिप्पी नामक एक ऐप ने एक ऑनलाइन सिंगिंग कॉन्टेस्ट हिप्पी GOAT का आयोजन किया था। शिरीषा वह प्रतियोगिता जीतकर शिल्पा राव और शंकर महादेवन जैसे सीनियर गायकों से पुरस्कार प्राप्त किया। इसे शिरीषा एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं, क्योंकि इस जीत ने उन्हें बड़े सपने दिखाने के लिए प्रेरित किया और जिसके बाद उनके सामने कई द्वार खुलते चले गए। शिरीषा फिल्म कला के गीतों की सफलता से अभिभूत हैं। उन्होंने इन गीतों की विशालकाय तादाद में लोकप्रियता की कल्पना नहीं की थी। इसके लिए वो हर किसी के प्रति कृतज्ञ हैं। आज के दौर में किसी भी गीत को संगीतकार पहले 8-10
गायकों से गवाते हैं, फिर ये तय करते हैं कि किनकी आवाज में गीत सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है और उसे फाइनल कर दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आज प्रतियोगिता कितनी कठिन है। सिरिशा से जब यह पूछा गया कि कला में गाने का मौका उन्हें कैसे मिला, तो उनका जवाब था, ये काफी इत्तेफाक से हुआ। मेरा एक भाई म्यूजिशियन है। भाई ने अपना गाना म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी को सुनाया था। उस गाने को मैंने और उनकी बहन ने गाया था। अमित सर को मेरी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भाई से पूछा कि ये गाना किसने गाया है। इस तरह मुझे फिल्म कला में गाना गाने का मौका मिला। इस कहानी की दूसरी साइड ये है कि फिल्म के एक प्रोड्यूसर ने मुझे इंडियन आइडल पर देखा था, तो उन्होंने सोचा कि अरे इनसे गवाते हैं ये गाना। इन्हीं 2 तरीकों से मुझे मौका मिला इस फिल्म में गाने का। इस गीत से जुड़ी एक रोचक बात बताते हैं। सिरिशा को बेहद अच्छा लगा जब अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इस गीत को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जगह देते हुए गीत की तारीफ की। कमेंट में सिरिशा ने अनुष्का का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो विराट कोहली की जबरदस्त फैन है। अनुष्का ने वापस जवाब में लिखा कि वो विराट तक सिरिशा के उद्गार पहुंचा देंगी। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरा होता है गीत्स ऑफ सनी का आज का अंक। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज के बारे में आपकी अपनी राय, अपने विचार और सुझाव हम तक जरूर प्रेषित करें टिप्पणियों के जरिए। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.